मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के राउंड थर्ड के रिजल्ट के बारे में और साथ में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट राउंड कब होगा उसके बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारा स्पोर्ट राउंड कब से स्टार्ट होगा, तो उसको आज की वीडियो में हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि कब तक स्टार्ट हो सकता है। और साथ में स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि आप सभी का जो फाइनल राउंड था यानी कि राउंड नंबर 3 जो था वो उसकी चॉइस फिलिंग बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। अंतिम तिथि आपकी कल थी और वो क्लोज कर दी गई है। ये आपका फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड उन बच्चों के लिए जिनको कोई भी सीट मिली हुई है, जिन भी स्टूडेंट को कोई भी सीट अलॉट हो रखी है ना, उनका आप कोई राउंड नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई थी तो उनके लिए कोई राउंड नहीं होगा। ये आपका फाइनल राउंड था और इसके रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसका रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। बाकी जिनको भी सीट्स वगैरह नहीं मिली है, विड्रॉल जिसने भी सीट कर दी है या फिर जिसको भी सीट मिली थी वो पैसे पे करना भूल गए थे, तो उन सभी के लिए अभी एक और राउंड बाकी है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट राउंड। तो स्पोर्ट राउंड कब होगा इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें बता सकूं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, स्पोर्ट राउंड का मैं आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें बताऊंगा क्योंकि अभी आपकी साइड पे पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्पोर्ट राउंड का बाकायदा पूरा एलिजिबिलिटी होता है और सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम इतना बात करेंगे कब तक आपका स्पोर्ट राउंड हो सकता है और फाइनल राउंड जो था यानी कि राउंड नंबर 3 जो काउंसलिंग थी उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे एडमिशन नोटिस पे चला जाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, जैसा कि आप देखेंगे थोड़ा सा आपका टाइम लेगा और यहाँ पे आप रुक जाइए। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे ना तो आपके पास मेंशन है एडमिशन नोटिस। यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ जाते हैं एडमिशन नोटिस पे। जैसे आप एडमिशन नोटिस पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपके पास मेंशन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए फुल टाइम डिप्लोमा वालों का, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कब तक आपका स्पोर्ट राउंड होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फुल टाइम का और पार्ट टाइम का एक साथ चलता है सारा प्रोसेस, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ये ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जैसा कि आपका ओपन हो चुका, अब यहाँ पे देखिए स्पोर्ट राउंड को उन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है और मेरे अकॉर्डिंग स्पोर्ट राउंड कब तक हो सकता है उसको मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा राउंड नंबर 3, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनल राउंड, जैसे कि लिखा है ना यहाँ पे फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग का फाइनल राउंड यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट वगैरह इसका कब आने वाला है, 15 अक्टूबर को, यानी कि आज आपका 14 अक्टूबर है, कल आपका 15 अक्टूबर हो जाएगा। तो कल आप सभी का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। हो सकता है देरी भी हो लेकिन कल के दिन चांसेस है कि आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका यही फी पेमेंट वगैरह करने की डेट जो है 15 से 18 है। फिर यहाँ पे बैलेंस फी को पे करने की डेट 18 से लेकर 20 है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इन्होंने मेंशन किया है कि अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि आपका थर्ड राउंड का प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 18 तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो थर्ड राउंड का प्रोसेस 18 तक क्लियर हो जाएगा पूरा एंड इसके बाद ही आपका स्पोर्ट राउंड होगा। पहले तो ये 2 दिन तो होंगे नहीं, 18 के बाद 20 तक, 18 से 20 तक आप सभी का बैलेंस फी पे करने की डेट है। और इसके बाद देखो मैं बैलेंस फी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखी वीडियोज़ तो मेरे अकॉर्डिंग आपको चैनल पर जाना चाहिए, वहाँ पर आपको बैलेंस फी के नाम से दिख जाएगी वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप गूगल वहाँ पे यूट्यूब पे भी जा सकते हो, वहाँ पे सर्च करेंगे आदर्श एकेडमी और बाकी आप लिख देंगे ना बैलेंस फी तो आ जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है हमारा दूसरा टॉपिक कि स्पोर्ट राउंड आखिर होगा कब तक। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट राउंड को होने के लिए कुछ आपके कुछ चीज़ें होनी पड़ती है, जैसे कि सीटें खाली होनी चाहिए। अगर सीट खाली होंगी तभी आपका स्पोर्ट राउंड होगा, इसीलिए इसकी डेट अभी तक मेंशन नहीं है। स्पोर्ट राउंड जब भी होता है ना आपका, जो आपकी सीट्स वगैरह खाली रहती है, अगर सीट्स खाली नहीं है तो स्पोर्ट राउंड नहीं होगा। तो अभी आपको वेट करना है, जब यहाँ पे सीट्स वगैरह खाली होंगी राउंड नंबर 3 के बाद, जैसे पता चल जाएगा नहीं बैलेंस फी वगैरह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब पता चलेगा कि किसकी किसकी सीट बची हुई है, यानी कि किस किस कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज की सीट बची हुई है एंड देन आपका स्पोर्ट राउंड जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो स्पोर्ट राउंड अभी नहीं, आप सभी का स्पोर्ट राउंड की डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। आप ये जानना चाहते हो कब तक होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20 अक्टूबर के बाद ही आपके चांस है स्पोर्ट राउंड होने के, उससे पहले नहीं होगा स्पोर्ट राउंड। आपकी साइट पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगी फिर आपको पता चलेगा कि कब तक हो सकता है। अगर आप एक्सपेक्टेड डेट डालना चाहते हैं तो 20 के बाद आप मान सकते हो कभी भी आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिवाली से पहले पहले आपका डेट्स वगैरह अनाउंस हो जाएगा, जो भी डिटेल्स वगैरह होती है ना एलिजिबिलिटी वगैरह, वो सारा कुछ आपका अनाउंस हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी दिक्कत और वरी मत करिए, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो स्पोर्ट राउंड में वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, ध्यान रखिएगा, जिनके पास कोई भी सीट नहीं है, यानी कि सीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास सीट मिली है आपको कभी तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। कोई भी ये सोच रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया हमें राउंड नंबर 3 में भी सीट मिल गई तो क्या हम आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए राउंड नंबर 1 या फिर राउंड नंबर 2 या फिर राउंड नंबर 3 आपको कभी भी सीट मिली हुई है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पिछली बार का ये रूल था, यहाँ पे
स्पोर्ट राउंड के कुछ रूल्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप सब यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो पहला रूल तो यही होता है। दूसरा रूल क्या है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। दूसरा रूल ये है कि इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले आपको कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। वो कितने पैसे पे करने पड़ते हैं वो आपका DSU यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी आपको कितने पैसे यानी कि बैलेंस यानी कि स्टार्टिंग में एडवांस के तौर पर आपको जमा करना है। क्योंकि देखिए स्पोर्ट राउंड आपका लास्ट राउंड है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट करें फिर से वो सीट नहीं लेंगे। अगर वो फिर से सीट नहीं लेंगे तो सीट तो वेस्ट हो जाएगी ना दोबारा से। तो बार बार स्पोर्ट राउंड ना हो, बार बार कराना ना पड़े, एक ही बार में सीटें फिल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए इनका बैलेंस फी पे करना पड़ता है, यानी कि जो इनका स्टार्टिंग का फीस है ना उसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ अमाउंट पे करवाते हैं ताकि वो रिजर्वेशन के लिए आप सभी का लिया जाए, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो एडवांस के तौर पर ले लिया जाता है कैंडिडेट से। अगर सीट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो दूसरा ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा शर्त मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो तीसरा शर्त समझाने से पहले हाँ यहाँ पे देखिए जो तीसरा शर्त है ना, तीसरा ये होता है कि आप सभी को, ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी होती है। और राउंड ये जो है ना आपका स्पोर्ट राउंड 2 होते हैं, स्पोर्ट राउंड 1, स्पोर्ट राउंड 2, 2 स्पोर्ट राउंड होते हैं, ठीक है। 2 स्पोर्ट राउंड होते हैं, दोनों में चांसेस मिलते हैं और जब तक सीटें खाली रहती है ना तब तक स्पोर्ट राउंड होता रहता है। मान लीजिए राउंड नंबर 1 में सारी सीटें फिल हो गई तो राउंड नंबर 2 में आपका कोई भी स्पोर्ट राउंड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है सीटें बच रही हैं या फिर नहीं बच रही है। अगर सीटें बचेंगी तभी होगा। जैसे कि आप देख भी सकते हो लिखा भी तो हुआ है वैकेंसी ऑफ सीट, यानी कि सीट अगर वैकेंट रहता है तभी होगा ना आप लोगों का, अगर नहीं बचा तो नहीं होगा। दूसरी एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ, वो सभी स्टूडेंट में भी, ये ध्यान रखना मे भी लिखा हुआ है उन्होंने, मे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इफ़ अगर ध्यान रखना कि आपने अगर अपनी सीट को विड्रॉल किया है ना, या तो विड्रॉल आपने अपनी सीट को कर दिया, आपको सीट मिली हुई थी आपने विड्रॉल कर दिया गलती से, यानी कि एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दूसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि आपको सीट मिली तो थी, यानी कि आपने फ़ी पेमेंट नहीं करी, लेकिन आपको सीट मिली थी लेकिन आपकी फ़ी पेमेंट जो थी वो नहीं हो पाई, आप करना भूल गए या फिर किसी कारणवश आपने नहीं करा, तो वो बच्चे बाहर हो गए हैं काउंसलिंग राउंड से। तो उनको मे भी उन्होंने मेंशन किया कि मे भी हम स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने दें, लेकिन अभी तो इन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं किया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि मुझे इतना पता है कि जो विड्रॉल वाले स्टूडेंट हैं इनको पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी फ़ी पेमेंट वालों को देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन दोनों में ही उन्होंने लिखा हुआ मे भी हम आपको पार्टिसिपेट करने दें, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट गए थे ना द्वारिका तो वो पूछ के आए तो उनसे यही बोला गया है कि मे भी हम आपको पार्टिसिपेट करने देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। और अगर किसी का और भी डाउट रह जाए, अगर कोई चाहता है कि भैया एक स्पोर्ट राउंड के ऊपर और एक प्रॉपर वीडियो बनाओ कि पिछले साल कितनी सीटें बाकी थी, क्या चीज़ें थी, तो एक बार जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना सकूं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कब आपका राउंड नंबर 3 का रिजल्ट आएगा 15 अक्टूबर को, उसके बाद आपका स्पोर्ट राउंड होगा। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।